So Bernoulli theorem are based on some of the assumptions. और वो कौन कौन से assumptions हैं हमारे पास में? पहला assumptions, the flow should be streamlined. The flow should be streamlined. Right. Second, the fluid should be non-viscous, इनकम्प्रेसिबल. जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल यानी उसकी में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो बहुत स्मॉल हो, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास अजम्पशंस हैं. अब बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? व्हाट इज माय बर्नौली थ्योरम स्टेटमेंट? बर्नौली थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है, फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग, ठीक है, द एनर्जी हेड remains constant. ठीक है, सिंपल भाषा में ये कहती है कि जो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए हमारे पास में जो एनर्जी हेड होते हैं वो आपके कांस्टेंट रहते हैं. अब हम ज़रा थोड़ा सा इसे एलेबरेट करते हैं. ठीक है, और फॉर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, flowing in a stream line, the sum of pressure head, ठीक है, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड remains कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में? कांस्टेंट होते हैं. अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये हेड क्या है. ये जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी हेड, जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है? राइट. सो व्हाट आर योर एनर्जी हेड? दैट इज इक्वल टू, इट इज योर एनर्जी पर यूनिट वेट. ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेट. अब देखिए एनर्जी यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी होती हैं. एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, दैट इज सेट टू माई एनर्जी हेड. यही होता है हमारे पास में एनर्जी हेड. अब हमारे पास में जो एनर्जी है यहाँ पर, जो एनर्जी अगर फ्लोइंग फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड के केसेस में जो एनर्जी है, सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टी के हिसाब से एक प्रेशर एनर्जी, ठीक है, दूसरा फ्लो कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी, वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो इसलिए यहां पर पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल एनर्जी. ठीक है, अब व्हाट, इसी बेसिस पे हमारे पास में प्रेशर हेड विच इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी अपॉन में वेट. ठीक है, काइनेटिक हेड, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी अपॉन में वेट. देन पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में
वेट। क्लियर? ये हमारे पास में, तो बर्नौली थ्योरम हमारे पास जो कहती थी वो यही कहती, ये जो तीन आपकी एनर्जी होती है हमारे पास में जनरली फ्लूइड के केसेस में, तो दिस मीन्स दैट इज योर प्रेशर हेड फॉर एनी फ्लूइड फ्लोइंग, ठीक है, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी हेड क्या है, जरा इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेशर एनर्जी, व्हाट इज माय प्रेशर एनर्जी, एनर्जी होती है वर्क डन, ठीक है, एंड वर्क डन अगेंस्ट ए प्रेशर फोर्स, ठीक है, और वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिएगा प्रेशर फोर्स आपका एफ पी है और डिस्प्लेसमेंट आपका डी एक्स हो रहा है, कहीं पे भी कोई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डी एक्स फ्लो हुआ है, ठीक है, और प्रेशर फोर्स होता है आपके पास में प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इनटू में डी एक्स। सो व्हाट इज योर डी, दैट्स योर डी वी, मतलब सो प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया आपका, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, यहाँ पे यहाँ तक कितना आपका वॉल्यूम में चेंजेस हुए, दैट इज सेट टू माई प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू में डी वी। ठीक है, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं ये तो चेंज हुआ ऐसे, पी इंटू में वी, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम ऑफ फ्लो, राइट। तो हाउ मच द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कितना हुआ हमारा, प्रेशर एनर्जी पी इंटू बी डिवाइडेड बाई वेट एम जी, एम मास होता है आपके पास में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वी से बी कैंसिल हुआ, तो फाइनली प्रेशर हेड आ गया मेरे पास में पी अपॉन में रो जी, ठीक है, तो डेट्स बाई पी बाई रो जी। सिमिलरली काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी होती है आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी आपकी वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय वेट एम जी, वी एम से एम कैंसिल हुआ, इट्स योर वी स्क्वायर अपॉन में टू जी। नेक्स्ट पोटेंशियल हेड, इट्स योर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट how much the potential energy mgh divided by mg, so only it will remain your h, ठीक है, that is my potential head। तो बर्नौली थ्योरम ने यही कहा था किसी भी फ्लूइड फ्लोइंग के लिए, ये जो है हमारे पास में p बाई रो जी प्रेशर हेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू जी प्लस एच, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो यही अब हमें ज़रा प्रूव करना है। तो मान लीजिएगा हमारे पास में कोई ये कोई वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है,
मान लिया ये ग्राउंड का लेवल है, इसकी हाइट ग्राउंड से h1 है, ये h2 है, ये a1, ये a2, यहाँ पर प्रेशर लगेगा आपका p1, यहाँ पर प्रेशर आपका p2, ठीक है, ये प्रेशर p2 है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो v1 है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो v2 है, ठीक है। तो यानी P1 इज इक्वल टू प्रेशर, ये सेक्शन 1 हो गया मेरा इनलेट का, ये सेक्शन मेरा 2 हो गया, 2 सेक्शन एज्यूम कर लिए। सो प्रेशर एट इनलेट, ठीक है, P2 प्रेशर एट आउटलेट, ठीक है, V1 वेलोसिटी एट इनलेट, V2 वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। H1 इज इक्वल्स टू, H1 है आपका हाइट ऑफ फ्लो एट इनलेट, H2 height of flow at outlet, right। एंड नेक्स्ट है हमारे पास में A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इनलेट, राइट। तो ये हमारे पास में हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी लग रही है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है और एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है आपकी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम योर वर्क एनर्जी थ्योरम जितना भी हम वर्क डन करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम जितना भी आप वर्क डन करेंगे हमारे पास में जो भी वर्क डन होगा W दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो हाउ मच द वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है हमारा प्रेशर, ठीक है। हाउ मच द वर्क डन इज इक्वल्स टू आपके पास में जो भी है दैट्स योर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, प्रेशर फोर्स। हमें सो दिस वर्ड ना प्रेशर देखिएगा P1 प्रेशर है हमारा इनलेट पे, आउटलेट पे प्रेशर आपका P2, ठीक है। तो P1 प्रेशर हुआ, प्रेशर एनर्जी वर्क डन दैट्स योर यू कैन से दिस W इज इक्वल टू, ठीक है, हाउ मच द प्रेशर एनर्जी एट इनलेट एंड आउटलेट। और प्रेशर एनर्जी हमें पता है दैट्स योर प्रेशर इनटू में वॉल्यूम होता है। सो P1 V1 माइनस P2 V2,
दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो दिस इज माई P1 V1 माइनस P2 V2. नाउ कम टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट्स योर हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर. Right. Now change in potential energy. mgH2 माइनस का mgH1. राइट. अब हम फॉर्मूला लगाएं. W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U. इट्स योर P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल्स टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgH2 माइनस mgH1. अब 1 1 एक तरफ और 2 2 एक तरफ. इट्स योर P1 V1 प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgH1 इज इक्वल्स टू P2 V2 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस mgH2. राइट. तो इसके बाद नाउ डिवाइडिंग बाय mg ऑन बोथ साइड. सिंस ये जो है आपके पास में, ये है आपका वॉल्यूम V1 और V2 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लो. तो ये क्या रहेगा, ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू V. तो ये हो गया मेरे पास में P1V अपॉन में m को लिख सकता हूँ मैं मास V इंटू में डेंसिटी. तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ m से m कैंसिल हुआ, यहाँ mg. सो प्लस हाफ V1 स्क्वायर अपॉन में g प्लस H1. सिमिलरली यहाँ पर P2V अपॉन में V इंटू रो टू जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस H2. तो ये बचा आपके पास में P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस H1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस H2. ये क्या है, दिस इज योर P अपॉन में रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2g प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट. यही हमारी बर्नौली थ्योरम का प्रूफ.